बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, तुर्की में इस्लामी कानून पहला कदम उठा लिया गया। यूरोप और अमेरिका में तरथल्ली मच गई। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान डट गए। गैर इस्लामी कवानीन के खात्मे का सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने खवातीन के हुकूक के हवाले से इस्तांबुल कन्वेंशन से तुर्की के दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया है। इस सिलसिले में सदारती हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इस्तांबुल कन्वेंशन 2011 में तय पाया था, जिसमें खवातीन पर तशद्दुद और उन्हें घरेलू तशद्दुद से बचाने के लिए इकदाम और कवानीन तजवीज किए गए थे। इस्तांबुल कन्वेंशन को काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाता है। दोस्तों, इस कन्वेंशन के तहत मेंबर ममालिक खवातीन पर तशद्दुद को रोकने के लिए कवानीन बनाने के पाबंद हैं। तुर्की ने सबसे पहले इस कन्वेंशन पर दस्तखत किए थे, लेकिन फिलहाल तुर्की ने कन्वेंशन से दस्तबरदारी की। जो वजह बताई है वो ये है कि इससे खानदानी निजाम को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। तलाकों की शरह बढ़ गई है। तुर्क मुआशरे में हम जिन्स परस्तों का गलबा होता जा रहा था, क्योंकि वो इस कन्वेंशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, अगर खानदानी मसाइल के हवाले से देखा जाए तो सैकड़ों हजारों खवातीन ने एक स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड की थी, जिसे तुर्की ने घरेलू तशद्दुद की इत्तला देने के लिए उनके लिए तैयार किया था। अब जैसे खवातीन को घर वालों की तरफ से बाहर जाने पर पाबंदी लगाई जाए या उन्हें उनके बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए रोका जाए तो वो वहाँ पर कंप्लेंट कर देती थी, जिससे खानदानी निजाम दरहम बरहम हो रहा था। इसी वजह से तुर्की ने इस्तांबुल कन्वेंशन से निकलने का ऐलान किया है, ताकि इस्लामी कवानीन के मुताबिक खानदानों को बचाया जा सके। दोस्तों, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से इस्तांबुल कन्वेंशन से दस्तबरदारी के ऐलान के फौरी बाद नायब सदर फवाद औतके ने कहा है कि हुकूमत तुर्क खवातीन की इज्जत और हुर्मत और तकद्दुस को उनका मुनासिब हक देने की पॉलिसी इख्तियार किए हुए है। खवातीन के समाजी हुकूक का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और हुकूमत किसी बैरूनी ताकत के दबाव को किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। खवातीन के हुकूक के लिए तुर्की को किसी की डिक्टेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस्लाम ही खवातीन के हुकूक का असल मुहाफिज है। तुर्की के वजीर समाजी उमूर ज़ारा जमोर सिल्जूक ने कहा है कि तुर्क आइन और मुकामी कवानीन खवातीन के हुकूक की जमानत देता है और खवातीन पर तशद्दुद इंसानियत के खिलाफ जुर्म है और जुर्म के खिलाफ लड़ना इंसानी हुकूक का असल चेहरा है। तुर्क खवातीन के हुकूक की हिफाजत हर सूरत की जाएगी। हुकूमत ने खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे का अज़्म किया हुआ है और उस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस्तांबुल कन्वेंशन से दस्तबरदारी के मुखालिफिन का कहना है कि तुर्की यूरोपीय यूनियन के इक़्तिदार से मजीद पीछे चला गया है। इस दस्तबरदारी से तुर्की के लिए यूरोपीय यूनियन की रुकनियत के दरवाजे बंद हो जाएंगे और मुखालिफिन का कहना है कि इस्तांबुल कन्वेंशन से दस्तबरदारी की मंजूरी पार्लियामेंट से ली जाए और ये मामला पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस्तांबुल कन्वेंशन पर 45 यूरोपीय ममालिक के अलावा यूरोपीय यूनियन ने बतौर खास दस्तखत किए थे। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि इस्लामी खवातीन के हुकूक का हकीकी मुहाफिज है वो ममालिक जिनमें खवातीन पर रोजाना की बुनियाद पर इतना ज्यादा तशद्दुद होता है। वो खवातीन के हुकूक की क्या बात करेंगे। दोस्तों, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि ये यूरोपीय मुआशरा जहाँ पर खवातीन की आबरू रेजी होती है, वो क्या जाने कि खवातीन के हुकूक क्या होते हैं। इस्लाम में मुकम्मल तौर पर खवातीन के हुकूक को डिफाइन कर दिया गया है और हम उसके अलावा किसी भी ज़ाब्ते या कन्वेंशन की कोई बात नहीं मानते। दोस्तों, इसके बाद से तुर्की के यूरोपीय ममालिक के साथ हालात यकीनन खराब हो सकते हैं, क्योंकि उस कन्वेंशन पर 45 ममालिक ने दस्तखत किए थे। और दोस्तों, ऐसे कन्वेंशन और ऐसे मुआहदात का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लामी ममालिक के अंदर मगरबी तर्ज जिंदगी को फरोग देना होता है। दोस्तों, अगर इस्लामी ममालिक के अंदर देखा जाए तो मगरबी ममालिक खुसूसन अमेरिका ने अपनी कस्टडी के अंदर ऐसी ऐसी पॉलिसियां नाफिज कर दी हैं कि जिसके बाद इस्लामी ममालिक का तशख्खुस पामाल होता हुआ नजर आ रहा है। सऊदी अरब की सरजमीन हजाज मुकद्दस, जहाँ से 1400 साल पहले इस्लाम की किरणें फूटी, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पर इस्लामी तालीमात का प्रचार शुरू किया, उसी सरजमीन हजाज से इन मगरबी ममालिक को ज्यादा खतरा था और अब वहाँ पर भी लिबरलिज्म को फरोग देने के लिए सिनेमा हाज, मखलूत पार्टियां, डिस्को और मुख्तलिफ नौ की
इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियों का आगाज कर दिया गया है। दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो तुर्की एक ऐसा मुल्क है जिसमें तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के ख्यालात काफी ज्यादा इस्लामी हैं। वो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम करना चाहते हैं। इसी वजह से वो दुनिया में कहीं भी किसी भी इस्लामी मुल्क पर जुल्म होता है तो वो बबांगे दोहल अपना बयान दागते हैं और बता देते हैं कि उसमें तुर्की का मौकफ क्या है, चाहे उससे उसको मुआशी नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। दोस्तों जैसा कि भारत की जानिब से तुर्की की जानिब से पाकिस्तान के मसला कश्मीर के हवाले से मौकफ की हमायत और दो टोक बयान के बाद भारत ने तुर्की के साथ तिजारती मामलात को मुअत्तल कर दिया था, लेकिन तुर्की ने इस बात की कोई परवाह नहीं की और वो अपने फैसले पर मौजूद है और हमेशा कश्मीर के मामले पर हर फोरम पर आवाज उठाता है। मसला फलस्तीन पर इसराइल की खिंचाई करनी हो या दीगर किसी भी इस्लामी मुल्क के अंदर होने वाले मगरबी जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी हो तो रजब तैयब एर्दोगान पहली सफों में नजर आते हैं। दोस्तों अब यूरोपीय ममालिक को इस बात का खतरा है कि अगर तुर्की अपने मकासद में कामयाब हो गया और इस्लामी ममालिक को इकट्ठा कर लिया और इस्लाम की सरबलंदी के लिए काम शुरू हो गया तो फिर यूरोप के दिन गिने चुने रह जाएंगे। इसी वजह से कोशिश की जा रही है कि मुख्तलिफ किस्म के माहिदों के अंदर पाबंद करके इस्लामी ममालिक के अंदर ऐसी खबासत वाली पॉलिसियां अपनाई जाएं जिससे यूथ को हकूक के नाम पर डिट्रैक्ट करके आपस में लड़ाकर उन ममालिक को कमजोर कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों तुर्की की जानिब से जुर्रतमंदाना फैसला करके इस्तांबुल कन्वेंशन से दस्तबरदार होने का ऐलान इस तरफ इशारा कर रहा है कि तुर्की में इस्लामी कवानीन के नफाज के लिए राह हमवार की जा रही है। दोस्तों इस्तांबुल कन्वेंशन के मुआहदे के हवाले से आपको बताते चलें कि अक़वाम मुत्तहिदा से पहले मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी मुआहदे और तजवीज़ करदा मुआहदों का जायजा लेते हुए तैयार किया गया था। मुआहदे के तारुफ के हिस्से में तशद्दुद की वजूहात और नताइज की वजह से पैदा होने वाली मनफी सूरत हाल का जायजा लिया जाता है। दोस्तों इस्तांबुल कन्वेंशन में दस्तखत करने वाली रियासतों की जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसी पॉलिसियां तैयार करें जो उनकी सिनफी मुसावात के महवर में शामिल करें, उनको यकीनी बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मुआशी वसाइल इस्तेमाल करें, खवातीन के खिलाफ तशद्दुद की हद तक अदादो शुमार जमा करें और बांटें और माशरती ज़हनियत में तब्दीली लाएं जो तशद्दुद को रोक सकें। इस फर्ज में बुनियादी तवक्को और शर्त ये थी। दोस्तों इसमें बुनियादी तवक्को और शर्त ये है कि उसे बिला तफरीक कायम किया जाए और इस तनाजुर में रियासत की जमातों को चाहिए कि वो तशद्दुद को रोकने के लिए शऊर बेदार करें और गैर सरकारी तंजीमों और मुतलका इदारों के साथ ताउन करें। इसके अलावा तरबियत, माहिर अमले का क़याम, एहतियाती मुदाखलत और इलाज के अमल, निजी शोबे और मीडिया की शमूलियत। दोस्तों इस कन्वेंशन में खवातीन की तरफ भी तवज्जो दिलवाई गई जो कि सिनफी अदम तवाज़ुन और ताकत के ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल की बुनियाद पर और बच्चों की हिफाजत की बुनियाद पर तशद्दुद का निशाना बनती हैं। कन्वेंशन में खवातीन की इस्तिलाह न सिर्फ बड़ों बल्कि 18 साल से कम उम्र लड़कियों पर भी लागू होती है और उसके मुताबिक नाफिज किए जाने वाली पॉलिसियां तय करती हैं कि तशद्दुद की रोकथाम मुआहदे का बुनियादी जोर है। दोस्तों तुर्की के इस्तांबुल कन्वेंशन के नवंबर 2011 को तुर्की ने इस्तांबुल कन्वेंशन पर 24 नवंबर 2011 को दस्तखत किए थे। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।